लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और अभी सिर्फ पहला हफ्ता हो रहा है, यानी कि पहला हफ्ता भी यूं कहिए कि एक तरह से मुकम्मल नहीं हुआ और अब तक 5 से 6 ऐसी खबरें आ चुकी हैं, यानी कि मुतनाज़ा तरीन PSL का ये एडिशन चल रहा है। फ़खर ज़मान पर पाबंदी, शाहीन शाह अफरीदी को जुर्माना, हसन अली को जुर्माना, नसीम शाह को जुर्माना, ये सब कुछ क्या हो रहा है मैं आपके सामने रखूँगा। क्या फ़खर ज़मान ने आज अपील कर दी है? क्या उस अपील के बाद, यानी कि जो उनको सज़ा हुई है, जो उन पर पाबंदी लगी है, उसके खिलाफ उनकी जानिब से अपील की गई है, क्या इस अपील के बाद अब उनकी 2 मैचेस की पाबंदी हटने जा रही है? ये मैं आपके सामने रखूँगा। क्या नसीम शाह को जो 2 करोड़ का जुर्माना हुआ है वो उस फैसले को वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या फिर नसीम शाह के मुस्तकबिल में उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं क्योंकि सियासी नोयत का ट्वीट किया गया है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा कि आखिर पाकिस्तान सुपर लीग में हो क्या रहा है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमें ये जिक्र करना चाहिए था कि भाई परफॉर्मेंसेज अच्छी हों प्लेयर्स की, बॉलर्स की, वो डिस्कस कर रहे होते। हम कहते कि इस PSL से हमें अच्छे बॉलर्स मिल रहे हैं, हम कहते कि इस PSL से हमें अच्छे विकेट कीपर मिल रहे हैं, हम कहते कि इस PSL से हमें फ्यूचर का कोई अच्छा बैट्समैन मिल रहा है, हमें अच्छे पावर हिटर्स मिल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये PSL मुकम्मल तौर पर तनाज़ात का शिकार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए रखे जा रहा हूँ। मैं फ़खर ज़मान से मुतल्लिक़ आपको ख़बर दूंगा कि क्या उनकी सज़ा मुआफ़ हो जाएगी, बैन ख़त्म हो जाएगा या नहीं। लेकिन उससे पहले कि आपके ख्याल में फ़खर ज़मान पर बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ाम में जो 2 मैचेस की पाबंदी लगी है, क्या ये सज़ा आपके नज़दीक मुनासिब है या कम है या ज़्यादा है? बहुत सारे लोग कहते हैं उनको 2 साल की सज़ा हो सकती थी। बॉल टैंपरिंग बहुत बड़ा जुर्म है और लेकिन सिर्फ 2 मैचेस की उनको सज़ा दी गई है। तो आपके ख्याल में 2 साल की सज़ा होनी चाहिए थी या 2 मैचेस की ही ठीक है? आपने कमेंट्स में जाकर राय जरूर देनी है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं गुज़िश्ता रोज़ की। देखें, बारिश के बायस मैच मनसूख हो गया। इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 200 करोड़ की एक टीम बेची है। 200 करोड़ की एक टीम। जब आप करोड़ों के हिसाब से 150 करोड़ की इस हिसाब से कि आप टीमें बेच रहे हैं, लेकिन आपके पास ग्राउंड से पानी निकालने के लिए जदीद तरीन मशीनरी मौजूद नहीं है। इवन कि यह सूरत हाल थी कि पूरे ग्राउंड को आप कवर भी नहीं कर सके। ये क्या तमाशा है यार इतना। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई गरीब क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये दुनिया के जो अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं इसका उनमें शुमार होता है। इस क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच सिर्फ इस वजह से मनसूख कर दिया जाता है कि बारिश हो गई है, अब मैच नहीं हो सकता और पानी नहीं निकाला जा सकता। और PSL और ख़ुद क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो अंपायर को बताती है कि हमारे पास नाकाफ़ी सहूलियात हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि नाकाफ़ी सहूलियात हैं, हम ग्राउंड को खुश्क नहीं कर सकते, यानी कि पानी ही नहीं वहाँ से निकाला जा सका। ये अलमिया है, ये सूरत हाल है। वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज से दुनिया 30 साल पहले हम करते थे या पाकिस्तान करता था। आज भी हम वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। दुनिया कहाँ से कहाँ। आप श्रीलंका, आपके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, आप उनसे वो सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि कैसे वो अपने ग्राउंड जहाँ पर हर रोज़ बारिश हो रही है एक तरह से, उनसे आप चीज़ें शेयर करके आप मैचेस करवा सकते थे। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी न जाने ये पैसा आपने कहाँ लगाना है या कहाँ लगा रहे हैं। अभी जुमा 8 दिन आपने कोई एक स्टेडियम तो यार अच्छा बना दो, कोई एक स्टेडियम तो ऐसा बना दो जिसमें हम कहें कि चलें यार फैसलाबाद स्टेडियम ऐसा है, मुल्तान स्टेडियम ऐसा है। लेकिन ये जो स्टेडियम है ना, लाहौर वाला कज़ाफ़ी स्टेडियम, जहां पर PCB का हेडक्वार्टर भी है, उसके अंदर, उसी स्टेडियम के अंदर PCB का हेडक्वार्टर है, तो कम से कम आप उस स्टेडियम को तो अच्छा कर दो यार। वहां पर तो मशीनरी रखो जो बारिश का पानी, बारिश हो, एक तो वहां पर पानी उस तरह से खड़ा ना हो, अगर ज्यादा बारिश होती है उसको पानी निकालने का एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आती कि आप लोग इस पैसे का क्या कर रहे हैं, कहां पर आपने ये पैसा खर्च करना है। तो भाई बेहतर करें अपने सिस्टम को। ये कोई तरीका नहीं है कि जी बारिश हो गई है अब मैच मुकम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा इससे बहुत सारी टीमों के साथ ज्यादती होती है। और कल भी ऐसा ही हुआ है, अब आगे भी बारिशें हैं, आज भी बारिश है, मे भी ज़्यादा हो कम हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आपको ख्याल करना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ। अब मैं आता हूं दोस्तों उस तरफ। फ़खर ज़मान पर 2 मैचेस की पाबंदी लगी है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फ़खर ज़मान ने ग्राउंड के अंदर, यानी कि ग्राउंड के अंदर एक जुर्म किया है, यानी बॉल टैंपरिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी ने ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड से बाहर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट हुआ है। ट्वीट करने वाले को 2 करोड़ की सज़ा
बॉल टेम्परिंग क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा जुर्म है और उस बंदे को सिर्फ 2 मैचेस की पाबंदी। वो कह रहे हैं कि भाई ये सजाओं में अदम तवाजुन है, कोड ऑफ कंडक्ट तो मौजूद है, सजाएं उनकी तमाम क्लॉजेस मौजूद हैं, लेकिन जब आपको पता है कि इसको 2 साल की भी सजा हो सकती है तो एक बंदे को आप 2 मैच उसको आप सिर्फ 2 मैचेस की सजा दें और बॉल टेम्परिंग पर। और एक बंदा जिससे सिर्फ ट्वीट होता है एक, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, सजा उसको भी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसे आप सीधा साधा 2 करोड़ ठोक देते हैं जुर्माना। ये क्या तमाशा है? आपको देखें, जब तकाबली जायजा लेते हैं दोनों तरफ से सजाओं का, तो आपको सबको एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए। यहां पर फर्क नजर नहीं आना चाहिए कि आप किसी को तो लगे, ये तासुर मिले कि शायद आप किसी को बचा रहे हैं, और किसी के बारे में लगे कि भाई आप इसको तो पूरा रगड़ा लगा रहे हैं, आपने पूरी नीयत की थी कि इसको हमने रगड़ा लगाना है। तो इस सूरत हाल में यही हुआ है कि इनकी सजाओं में अदम तवाजुन आ रहा है। लेकिन फ़खर ज़मान, मुझे समझ नहीं आई फ़खर ज़मान साहब ने ऐसा क्यों किया है। मेरे फेवरेट प्लेयर्स में शुमार होते हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी एक ऐसे मैच में जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। जीत भी जाते तो क्या हो जाना था, हार गए तो क्या हो गया। उस मैच में वो फिर उस बंदे के लिए बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ के लिए, जिसके सामने 14 रन तो क्या 25 रन भी होते तो मेरे ख्याल में उसने करवा देने थे। आपको पता है ना कि आखिरी ओवर में जब कराची को 14 रन चाहिए थे तो तब बॉल टेम्परिंग की गई, छेड़छाड़ की गई बॉल के साथ, जो कि फ़खर ज़मान ने तस्लीम नहीं किया। उसने नहीं माना कि मैंने बॉल टेम्परिंग की है, लेकिन चूंकि ये फैसला हो गया अंपायर की जानिब से, मैच रेफरी की जानिब से कि भाई ये सब कुछ आपने किया है, तो लिहाजा 2 मैचेस की पाबंदी आपको भुगतना पड़ेगी। अब उन्होंने अपील दायर कर दी है। लेकिन उससे पहले जो मैं अभी बात कर रहा था कि भाई हारिस रऊफ के सामने तो 25 रन होते तो उसने वो भी करवा देने, और माजी में उसने 22-22, 20-20 रन करवाए हुए हैं। तो आप किस मैच के लिए, कहां पर आप क्या करने जा रहे थे यार? आपका इतना खूबसूरत कैरियर है फ़खर ज़मान का कि उस पर उनको नाज करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल गैर मुतनाज़ा था, आपने ये क्या कर दिया, समझ से बाहर है। लेकिन खैर, अब उन्होंने अपील किया जी मेरे इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ। लेकिन अभी 2 मैचेस की पाबंदी मैं आपको बता दूं उन पर बरकरार रहेगी, ये पाबंदी हटाई नहीं जाएगी। और ख़बर थी कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन उनको 2 मैचेस की सिर्फ सजा दी गई, हालांकि ज़्यादा 2 साल की उन पर पाबंदी लग सकती थी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कम से कम 1 साल की उन पर पाबंदी लग जाएगी, लेकिन सिर्फ 2 मैचेस पर उनको कर दिया गया कि बस ठीक है भाई आप जाएं। देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल में अब जो PSL में हो रहा है, नसीम शाह का ट्वीट एक सियासी ट्वीट है, उस वजह से उनको इस तरह से सख्त वो सूरत हाल का सामना है। फिर हसन अली को जुर्माना हुआ, फिर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह अफरीदी को जुर्माना हो गया, उनकी टीम ने कर दिया, उनकी मैनेजमेंट ने कर दिया 10 लाख रुपए। तो ये पहले हफ्ते में PSL में बजाय इसकी कि हम ये डिस्कस करते, जैसे मैंने शुरू में कहा कि यार ये प्लेयर अच्छा आ गया है, ये नया बॉलर हमें अच्छा मिल गया है, ये हमें ऑलराउंडर अच्छा मिल गया है, हम ये डिस्कस करने की बजाय इनकी ये हरकतें डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई पाकिस्तान क्रिकेट में? इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।